हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके पहले जो है टॉपिक हमने पूरा कर लिया था, आपका पूरा स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था। आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या व्यंजनों का वर्गीकरण होता है? तो इस व्यंजनों के वर्गीकरण में से हमको पहले ध्यान रखना होता है कि जो क ख ग घ अंग लिखे गए हैं, इनको हम लोग क वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क वर्ग बोला जाता है। वैसे ही ये क वर्ग है तो इसके नीचे आपका ये च वर्ग होगा, ये ट वर्ग होगा, ये त प और ये पांच जो देख रहे हैं इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। इन पांचों को क्या बोला जाता है? वर्ग। और इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। अगर कहा जाए कि वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो क च ट त प, आप प्रत्येक में पांच आएगा, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से वर्गीय व्यंजन जो हो गए। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो वर्गीय व्यंजन जो है आपके टोटल कितने हैं? 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। लेकिन यही बात आती है एक कि अगर पूछा जाता है हमसे स्पर्शी तो हम कुछ और जवाब देते हैं, 25 दे देते हैं, जो कि 25 हमारा क्या होगा? गलत होगा। ध्यान रखिएगा, 25 हमारा क्या होगा? गलत होगा। वास्तव में जो हमारा होता है, इस पंचम वर्ण को छोड़ दीजिए, यानी पांचवें वर्ण को अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, पांचवें वर्ण को छोड़ देते हैं तो इनको छोड़कर जो शेष बचते हैं 16, यानी क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, ठीक है, इनको बोला जाता है स्पर्शी। और स्पर्शी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 26 होती है। याद रखिएगा, जो स्पर्शी की संख्या होती है वो कितनी होती है? 26 होती है। फिर बात करते हैं इसके आगे कि अगर ये 25 पूछता क्यों है? ये भी तो स्पर्शी में आते हैं। नहीं, ये स्पर्शी में आते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा स्पर्शी व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। इनको स्पर्शी व्यंजनों की अगर संख्या आपसे पूछ ले तो आप जवाब देंगे 25, लेकिन खाली स्पर्शी अगर आपसे पूछ ले तो आपका जवाब होगा कितना? 26 लिखे हैं यहाँ पे, 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। तो 16 आप जवाब देंगे, ठीक है। तो स्पर्शी की संख्या कितनी होगी सर? 16 हो गई। स्पर्शी व्यंजन अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। और ये जो होता है पंचम वर्ण होता है, और इस पंचम वर्ण को जो है हम लोग नासिक्य कहते हैं। इस पंचम वर्ण को क्या कहा जाता है सर? तो पंचम वर्ण को नासिक्य कहा जाता है। और नासिक्य आप जानते हैं, जो नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनियां होती है उसी को नासिक्य कहा जाता है। तो पंचम वर्ण को क्या कहा जाता है? नासिक्य ध्वनियां कहा जाता है। फिर इसके आगे बात करें तो इसके अगर आगे हम बात करते हैं तो आता है हमारा संघर्षी व्यंजन। कौन सा आता है? संघर्षी व्यंजन। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो इधर देख रहे हैं, ये है आपका संघर्षी व्यंजन। कौन सा है? संघर्षी व्यंजन। क्योंकि इनको जब बोलते हैं हम लोग, संघर्षी व्यंजन को जब हम बोलते हैं तो हमारे उच्चारण और इतनी निकटता पर आ जाते हैं ना कि उनके बीच का मार्ग छोटा हो जाता है। समझ रहे हैं ना? और वायु संघर्ष या घर्षण के साथ क्या होती है? बाहर निकलती है। तो इसको हम लोग संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ये कौन सा है हमारा? संघर्षी व्यंजन। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। तो ये हमारा संघर्षी व्यंजन होता है। उसके बाद से बात करते हैं नीचे। तो जो आप देख रहे हैं इस संघर्षी व्यंजन तो बोला जाता है, इसी को एक और नाम देते हैं ऊष्म संघर्षी। क्या देते हैं? ऊष्म संघर्षी। अगर पूछे संघर्षी व्यंजन क्या है और ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या है तो ये दोनों यही होते हैं। और एक जो है अलग से आता है ड के नीचे बिंदी और एक ढ के नीचे बिंदी। तो ये हमने जो है पहले बता चुके हैं कि इसको हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, या इसी को द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, या इसी को द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, या इसी को ताड़न जात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताड़न जात भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ड और ढ हो गए। उसके बाद से बात करें कि इसमें दो आते हैं, एक य और व। याद रखिएगा, एक य आता है और एक व आता है। ये दोनों जो होते हैं इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अर्ध स्वर कहा जाता है, ठीक है।
इनको कहा जाता है अर्ध स्वर। अगर अर्ध स्वर हमसे पूछ ले, अर्ध स्वर पूछे तो अर्ध स्वर कौन से होंगे, तो य और व होगा। इसी अर्ध स्वर को हम लोग संघर्षहीन वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघर्षहीन वर्ण, संघर्षहीन वर्ण, इन्हीं को हम लोग संघर्षहीन वर्ण के भी नाम से जानते हैं। तो जरा ध्यान रखिएगा, जो क से घ भ तक है यहाँ पे, तो ये आपके स्पर्शी होते हैं और इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, 16 होती है। अगर स्पर्शी व्यंजन पूछे तो हमारा कितना होगा, जवाब 25 होगा। ठीक है। अब ये पंचम वर्ण को क्या कहा जाता है, नासिक के वर्ण कहा जाता है। उसके बाद से स ह को क्या बोलते हैं, संघर्षी। देखो ऐसे स आ रहा है, स से संघर्षी भी आ रहा है। ठीक है, और उसमें संघर्षी भी यहाँ पे आ रहा है। तो इन चीज़ों को आप ज़रा अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, स और ह ये क्या है, संघर्षी है। अगर बात करें हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन, एक और आता है संघर्षी व्यंजन के साथ साथ एक और आता है कि अगर पूछता है कि स्पर्श, तो स्पर्श संघर्षी की बात करें तो ये होता है आपका च, छ, ज और झ। इनको जो है हम लोग स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनके उच्चारण में जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संघर्षी व्यंजन या उसमें संघर्षी बोले तो स ह हो जाएगा, लेकिन स्पर्श संघर्षी बोले और व्यंजन कहे तो आपका च, छ, ज और क्या हो जाएगा, झ हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गए। फिर इसके आगे हम लोग बात करें तो नासिक के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, उच्छिष्ट के बारे में बात कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग प्रकंपित व्यंजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होते हैं प्रकंपित व्यंजन के बारे में। किसमें सर, तो ज़्यादा प्रकंपित पे जो है हम लोग कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, प्रकंपित हम है तो कन्फ्यूजन कैसा, प्रकंपित व्यंजन। तो प्रकंपित व्यंजन क्या होता है या प्रकंपित वर्ण क्या होता है हमारा, तो देखिए, तो प्रकंपित में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, आधा र आ रहा है ना। प्रकंपित में आधा क्या आ रहा है, यहाँ पे र आ रहा है। इसका मतलब प्रकंपित व्यंजन जो हो जाएगा वो आपका र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, र। अगर पूछ ले हमसे प्रकंपित र हो गया कैसे, तो आधा प यहाँ पे आ रहा है, इससे आप याद रखेंगे प्रकंपित व्यंजन को। उसके बाद से हमारा एक और आता है पार्श्विक व्यंजन। क्या आता है, पार्श्विक व्यंजन। अब इसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो एक तो पता चल गया र, तो दूसरा क्या होगा हमारा, ल होगा। तो ये हमारा कौन सा होता है, प्रकंपित व्यंजन। आर पूछे तो आर हो जाएगा, कैसे होगा, तो यहाँ पे दिख रहे हैं। पार्श्विक पूछे तो ल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ल। इसी हम लोग र को लुंठित वर्ण भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लुंठित वर्ण भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुंठित वर्ण भी बोलते हैं। ठीक, तो इतना चीज़ें जो है आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो इतना रहा वर्गीकरण के बारे में, हमने अच्छे तरीके से जान लिया। फिर हम लोग कल जानेंगे अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, कौन कैसे बोला जाता है, क वर्ग किससे बोला जाएगा, च वर्ग, ये सब पूरा। तो इतना मुझे पता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।